श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय राम। हमारे आदरणीय श्रोता है, मेरे तरफ से सबको राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि शंकर भगवान जी पार्वती जी को कथा सुनाने पर, राम कथा सुना देने पर कहते हैं कि इन लोगों को तुम राम कथा सुनाना नहीं, और इन लोगों को, जो अधिकारी लोगों को सुनाना है, ये बात ये कहते हैं। और शंकर भगवान जी कहते हैं, देखो ये कोई शंकर भगवान जी जो कहते हैं ये केवल सत्ययुग त्रेता युग के लिए नहीं, ये कलियुग के लिए कह रहे हैं। कलियुग में इसमें फायदा मिलेगा राम कथा सुनने में। तो क्या फायदा मिलेगा? कलियुग के लिए विचार करके शंकर भगवान जी कहते हैं कि हे गिरिजा, मैंने कलिमल का नाश करने वाला अर्थात कलियुग के पापों का नाश करने वाला राम कथा वर्णन की है। राम कथा यह जो है, ये भवरोग का नाश करने के लिए संजीवनी बूटी है। संजीवनी जड़ी है, ऐसा श्रुतियों ने और पंडित लोग ने कहा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल हरनी कलिमल समनी, मनोमल हरनी कलिमल समनी। कलिजुग के पापों को नाश करने वाले और मन के मड़ को साफ करने वाले यह राम कथा मैंने वर्णन किया। इसे सुनने पर संस्कृति रोग छूट जाता है। संस्कृति रोग क्या है? ना जन्म लेना और मरना, जन्म लेना फिर बुढ़ापा होना फिर मरना, ऐसा जो आना जाना चलता है, इसे संस्कृति रोग कहते हैं। संस्कृति रोग, इस रोग को नाश करने के लिए राम कथा संजीवनी मूड़ी है, संजीवनी जड़ी। संस्कृति रोग
संजीवनी मोरी राम कथा गावही श्रुति सूरी श्री राम जय राम। राम कथा कली युग के पापों को हरने वाले। यह कली युग एक सागर है। कैसा सागर? ना पाप का सागर। और हम जो इनमें है, हम एक छोटा छोटा मीन है, ये सागर में घूमते हैं। ये पाप सागर में हम घूमते हैं। जनमनम कली केवल बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पाप पयो निधि जनमन मीना श्री राम जय राम। तो हम ये पाप से कैसे छूट सकते हैं? हम तो पाप समुद्र में रहते हैं, मछली बनकर। तो तुलसीदास जी कहते हैं, कलिमल को हरण करने वाले और मंगल करने वाले का उपाय बताता हूं। ये है राम कथा। तुलसीदास जी कहते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी कथा रघुनाथ की। रघुनाथ जी की कथा कलयुग के पाप को हरण करके हमारे मंगल करेंगे। और शंकर भगवान जी कहते हैं, ये जो राम कथा जो मैं कहा, कलियुग के वृक्ष को काटने के लिए, नष्ट करने के लिए राम कथा कुठारी सदृश्य है। हे गिरिजा, इसे व्यवहार करो। राम कथा कली बिटप कुठारी। राम कथा कली बिटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराज कुमारी। और गोस्वामी जी कहते हैं, देखो, कलिकाल एक भयंकर राक्षस है। कौन सा राक्षस? जो न जीतने वाले। जिस राक्षस को जीता नहीं जा सकता, ये है हिरण्यकशिपु। ये है हिरण्यकशिपु। और इस हिरण्यकशिपु को नाश करने वाले और राम कथा को जाप करने वाले, ये है प्रहलाद। कलयुग में ये है प्रहलाद, जो राम नाम को जाप करते हैं। और इनके जाप से रघुनाथ जी, नृसिंह भगवान प्रसन्न होकर ये कली युग रूपी हिरण्यकशिपु राक्षस का नाश करेंगे। राम नाम नरकेसरी कनक कशिपु। कनक हिरण्य सुवर्ण, कशिपु कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी पालिहि दली सुरसा। श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस
सिद्धांत से आप कौन सा उपकर्ष में पहुंचे? क्या सिद्धांत आपने सुना? कलिजुग केवल राम नाम और राम गुण गाने के लिए बड़ा अच्छा समय है कलिजुग में। कोई जप तप तपस्या कुछ भी जरूरत नहीं, व्रत दान, केवल राम नाम और राम कथा सुनने पर भवसागर के थाह पा जाता है, भवसागर पार किया जाता है। ऐसे सुविधा और को किसी भी युग में नहीं है, केवल कली युग में ही है। कली युग केवल हरि गुण गावत नर गाइगा हरि जुग कली जुग केवल हरि गुण गावत नर पावही भवथा। और भी गोस्वामी जी कहते हैं, कलिजुग एक महान कपटी राक्षस है, इसका नाम है कालनेमी राक्षस जैसा। ये महान कपटी है, इसको मारने के लिए तो हनुमान जी चाहिए। तो ये हनुमान जी कौन है? न राम नाम। श्री राम जय राम। काल नेमी कली कपट निधान नाम सुमति समरथ हनुमान। ये कालनेमी राक्षस के आगे अगर हनुमान जी आ गए तो ये बच नहीं सकता, इसका किसी भी चाल काम नहीं कर सकता। तो इस कालनेमी कपटी कलिजुग राक्षस को वध करने के लिए हनुमान जी का साहाय्य लीजिए। और ये साहाय्य कैसे करेंगे? ना राम नाम जपने वाले को। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। जय जय जय। गोस्वामी जी कहते हैं और एक बात, कलिमल कलियुग के पाप को नाश करने वाले और अपने मन को दमन करने वाले, मन को संयत करने वाले, दमन करने वाले राम जी का सुजस सुनना, ये है सुख का मूल है। और जो श्री राम नाम और राम गुण को सादर जपते हैं, ये सादर सुनते हैं, इनके ऊपर श्री राम जी सदा अनुकूल रहते हैं। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिना पर राम रहि अनुकूल। श्री राम जय राम। तो ऐसा जो महात्मा है और भी शंकर भगवान जी पार्वती जी को कहते हैं, हे गिरिजा, मैं जो राम कथा वर्णन करके आपको कहा, ये
कलयुग के पाप का हरण करने वाले और सदा मंगल करने वाले हैं। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल हर्षमनी, मनोमल हरनी। श्री राम जय राम। देखिए, रोग नाश करने के लिए वैद्य कैसा उपचार करते हैं ना, कुछ जड़ी बूटी औषधि देते हैं। इसका नाम क्या है? कौन जड़ी बूटी गोली होता है, गोली, और कौन चूर्ण भी होता है, और कोई अर्क होता है। तो बटी, चूर्ण, अर्क, ये 3 प्रकार चीज देते हैं जिसको जो जरूरत है, और इसे अनुपान के साथ, इसको अनुपान के साथ सेवन करना पड़ता है। इससे रोग नष्ट होता है। ऐसे ही इसलिए कहा गया है, ये जो राम नाम है, राम जस है, ये कलियुग के नाश करने वाले संजीवनी जड़ी बूटी है। अमोघ, निश्चित भाव में ये काम करता है। जैसे अमोघ राम बाण है, वैसे ये जड़ी बूटी भी अमोघ है। कलियुग को के रोग को नाश करने के लिए इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ये भवरोग को अवश्य नष्ट करता है। रुज अर्थात रोग। अमी अमूरी माया, अमृत, अमृतमय मूली जड़ी, अमी अमूरी माया, चूरन, चूरन, चूर्ण, चारु सकल रोग भव रुज परिवारु। श्री राम जय राम। तो ये रघुपति भक्ति कलियुग में भव पार करने के लिए अमोघ औषधि संजीवनी मूरी है। इनको अनुपान से ग्रहण करना चाहिए। कैसा अनुपान? ना श्रद्धा रूप का अनुपान से इसे ग्रहण करना चाहिए। अनुपान का नाम क्या है? ना श्रद्धा। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। श्री राम जय राम। तो अर्थात यहाँ संजीवनी मूरी अर्थात जड़ी को, जड़ को कहा गया है। ये संजीवनी मूरी है, बनाया गया है और इससे अर्क तैयार किया गया है। ये संजीवनी मूरी, ये मूरी को, जड़ी को अर्क बनाया गया है। तो ये अर्क को पान करना पड़ता है। तो कान रूपक पात्र से भरकर इसे पीना चाहिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो रघुनाथ की कथा संजीवनी मूरी का अर्क है। अर्क को ये पान किया जाता है। तो इससे भवरोग दूर होगा। और यहाँ कान के रूप को दोने के द्वारा पान किया जाता है। और औषध जो अनुपान क्या है ना, श्रद्धा रूपक। श्रद्धा में इसे श्री रघुनाथ जी के कथामृत सुन पीना चाहिए। इसीलिए शंकर भगवान जी कहते हैं तुमको ये पीना पड़ेगा। अगर तुम
भवरोग को नाश करके भवसागर पार करने वाले है तो इच्छा है तो इसको अवश्य पान करना पड़ेगा। इससे तुम्हें भक्ति और निर्वाण भी मिल सकता है। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण भाव सहित, मन लगाकर श्रद्धा से भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान, करऊं श्रवण पुटपान। रामचरितमानस को एक सरोवर का रूप दिया गया है। जैसे मानस सरोवर है हिमालय में, ऐसा रामचरितमानस भी एक मानस सरोवर है। इसको रचना करके शंकर भगवान जी इनके मानस में रखा था और मानस से राम कथा, शंकर भगवान जी के मानस से राम कथा निकला है। बोले सियावर रामचंद्र की। अच्छा, सरोवर को उतरने के लिए सीढ़ियां का जरूरत है और ये रामचरितमानस सरोवर को उतरने के लिए, इनके जल तक पहुंचने के लिए भी सीढ़ियां हैं। कितना सीढ़ियां? 7 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां को सोपान कहते हैं। 7 सोपान है। आप जानते हैं बाणकांड, अयोध्या कांड, ये जितना अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड, ये 7 सोपान है। जिस सोपान में भी हम उतरे, रामचरितमानस सरोवर का जल में हम पहुंच सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये सब रघुनाथ जी के भक्ति का मार्ग है। ये जो 7 सोपान है ना, ये 7 सोपान में उतरकर हम भक्ति के पास पहुंचते हैं, रघुनाथ जी के भक्ति। अच्छा, ये सीढ़ी में जो 7 सोपान जो कहा गया है, 7 सीढ़ियां, इसमें पांव सभी नहीं दे सकते। इसमें पांव सभी नहीं दे सकते। कौन दे सकता है? जिन पर श्री राम जी का अतिशय कृपा होता है, ये ही केवल इस सीढ़ियां के ऊपर पांव दे सकते हैं। जिस पर अत्यंत भगवत कृपा होती है, वही केवल इसी मार्ग पर पैर रख सकते हैं, जो यह कथा कपट छोड़कर, क्या कपट छोड़कर गाते हैं। कपट छोड़कर गाते अर्थात निष्काम भाव से गाते हैं। मैं राम कथा गाता हूँ या सुनता हूँ, मुझे इतना राम जी से मिलना है, मेरा बेटा का नौकरी लग जाना चाहिए, मेरा बेटी का शादी हो जाना चाहिए, नहीं तो ये राम कथा सुनने का क्या फायदा। ये है कपट। निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से राम कथा सुनना चाहिए। देखिए, जितना सब महात्म्यों यहाँ कहा जाता है, ज़्यादातर सुनने वालों को ही फायदा मिलता है, कहने वाला का इतना नहीं। 10% मिलेगा तो सुनने वाला को 90% फायदा मिलता है। तो यह कथा पर रखकर, जो यह कथा कपट छोड़कर गाते हैं, वे मनुष्य सकल मनोरथों सिद्धि कर पाते हैं। और जो कपट छोड़कर निष्काम भाव में गाएगा ये और सुनेगा, इसका सब मनोरथ सिद्धि हो जाता है। कुछ मांगना और कामना करना नहीं पड़ता है। जो इसे कहते, जो इसे सुनते या इस कथा सुनने और कहने में अनुमोदन करते,
साहाय्यकारी होते हैं, वे भी भव सागर में तर जाते हैं। कैसे तर जाते हैं? ना इसके लिए गोखुर के समान भवसागर छोटा बन जाता है और अत्यंत आराम से पार किया जा सकता है। शंकर भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, यही महरुचिर, बड़ा सुंदर 7 सोपान है। इसमें जो 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां है, बड़ा सुंदर है। यही महरुचिर, रुचिर सुंदर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। ये सब रघुनाथ जी के भक्ति के को पाने के लिए पथ है, मार्ग। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊं देई मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट जिगावा। श्री राम जय राम। कहि सुनहि अनुमोदन करहि, कहि सुनहि अनुमोदन करहि। ते गोपदैव भवनिधि तरहि। श्री राम जय राम। तो श्री रामचरित मानस सरोवर, श्री रामचरित मानस रूपी सरोवर में 7 जो सोपान है, ये है 7 कांडव। शंकर भगवान जी पार्वती जी को कहते हैं कि ये 7 कांडव मानो मानस सरोवर के जल अर्थात श्री राम जी के भक्ति के पास पहुंचने के लिए सीढ़ियां है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो देखिए, जो मानस सरोवर को जाते हैं, कैसे जाते हैं? इनके लिए समय निकलना पड़ता है, अर्थ का जुगाड़ करना पड़ता है, साथी ढूंढना पड़ता है जो हमें अच्छा से ले जा सके। और जाते समय बड़े बड़े दुर्गम पहाड़, दुर्गम पर्वत, नदियां को अतिक्रम करके जाना पड़ता है। और जाने से पहले संसार से वैराग्य लेकर, परिवार से वैराग्य लेकर कुछ दिनों के लिए जाना पड़ता है। तो इतना जरूरत है मानस सरोवर जाने के लिए। और दुर्गम पथों को अतिक्रमण करना पड़ता है। तो ऐसे इस रामचरित मानस सरोवर रामायण के पास आने के लिए भी बड़ा बड़ा दुर्गम पर्वत पड़ता है। ये क्या है? न दूर गृह जंजाल, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृह जंजाल, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। श्री राम जय राम। एक गृह कार्य नाना जंजाल रूपी पर्वत को अतिक्रम करके हमें जाना पड़ता है, आना पड़ता है कहाँ? रामायण रूपी मानस सरोवर के पास।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो रामचरितमानस सत्संग के पास पहुंचना ये भी साधारण बात नहीं है। बहुत दुर्गम पर्वत अतिक्रम करके, गृह कार्य नाना जंजाल को अतिक्रम करके, वैराग्य लेकर कुछ समय के लिए आना पड़ता है। और पैसा चाहिए मानस सरोवर को पहुंचने के लिए, अर्थ चाहिए। तो यहाँ आने के लिए, इस सरोवर के, रामायण मानस सरोवर के पास आने के लिए श्रद्धा रूपक पूंजी चाहिए, पैसा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और संग होकर आना चाहिए, दो चार मिलकर। और जो हमें खबर देगा कि वहाँ रामचरितमानस हो रहा है, आइए, तो इनके साथ मिलकर जाना पड़ता है, अर्थात सत्संग। जो श्रद्धा संबल रहित, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और इनके इसके पास आने के लिए राम जी के कृपा का जरूरत है। जैसे अगर हम जगन्नाथपुरी जाएंगे, तो जाना चाहते हैं तो जा नहीं सकते। जब जगन्नाथ जी के डोरी लगेगा तब जाकर हम जा सकते हैं। तो यह डोरी क्या है? यह है जगन्नाथ जी के कृपा। तो इस रामायण, जो राम जी के अयन, राम जी के निवास स्थान, इसके पास भी आने के लिए राम जी का कृपा का जरूरत होता है। इनके कृपा बिना यहाँ कोई आ नहीं सकता। अभी आप सुन रहे हैं राम कथा, तो आपको राम जी की कृपा ही है, ये निश्चित है और मानना भी चाहिए। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। श्री राम जय राम। और श्रद्धा रूपक संबल अर्थ भी चाहिए। जो श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तीन कहूँ मानस अगमति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्री राम जय राम। संबल भी है और श्रद्धा भी है, लेकिन रघुनाथ जी के इनको प्रिय नहीं है, तो ये तो क्यों आएगा? ये नहीं आ सकता। तीनक इनके लिए इस रामायण रूपक मानस सरोवर अगम्य है, ये आ नहीं सकते। तीन महु मानस अगमति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। बोले श्यावर रामचंद्र की। अगर कोई आ जाता है जिन्हें न प्रिय, इनके रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, लेकिन 5 महिला औरत आ रहे हैं, तो अगर ये नहीं आएंगे तो इनका निंदा होगा। अरे तुम क्यों ऐसे घर बैठे हो, वहाँ सत्संग हो रहा है, तुम क्यों इनके साथ नहीं जाते? तो ये आ जाते हैं, कष्ट करके आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है आप जानते हैं? आते ही यहाँ जो पंखा बुल रहा है, इसमें बैठकर इनको नींद आ जाता है। बोले श्यावर रामचंद्र की। जो करी कष्ट आव पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। श्री राम जय राम।
इनका तो रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, तो कथा में कैसे रस आएगा। ये तो भक्ति भाव का लोग नहीं है, केवल आ गए हैं किस किस के साथ। तो इनका रस, ये विषय रस का रसिक है। तो राम कथा में विषय रस का रस कहाँ मिल सकता है? नहीं मिल सकता। यहाँ तो राम कथा ही मिलेगा, इसलिए इनको प्रिय नहीं लगता। एक बार आए और दूसरी बार ये नहीं आएगा, क्योंकि इनका खाद्य, विषय खाद्य यहाँ मिलता नहीं, इसलिए यहाँ फिर आना नहीं चाहेगा। और ये राम कथा में आया था, सो गया था, और जब वापस गया तो लोग उनको पूछे, अरे तुमने गया था वहाँ क्या सुना? ना क्या भाई, राम कथा तो सब जानते हैं, ये तो भी ऐसा ही कहते हैं, कुछ नए बात नहीं। बोले श्याम रामचंद्र की जो पूछन कोई आम आवा, सर निंदा करी ताही सुनावा, श्री राम जय राम। इसलिए हरि कृपा का जरूरत है, यहाँ आने के लिए हरि कृपा का जरूरत है। कितना हरि कृपा ना, अति हरि कृपा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ दे यही मार्ग सोई, श्री राम जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।